नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें जिले के खरसिया तहसील स्थित जेएसडब्ल्यू मोनेट प्लांट एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। जी आपको बता दें पूरी खबर, जहां ग्राम लोधाझर निवासी गौतम, जिसने महज 4 दिन पहले ठेकेदार के माध्यम से नौकरी ज्वाइन की थी, गंभीर हादसे का शिकार हो गया। जी आपको बता दें जहां उसे बिना किसी ट्रेनिंग और सुरक्षा उपकरण दिए बिना रेलवे लाइन के ऊपर तिरपाल खोलने का काम सौंपा गया। इस दौरान वहां से गुजर रही 25,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया वो और बुरी तरीके से झुलस गया। बता दें आपको स्थानीय लोग जो है श्रमिक संगठन, प्लांट प्रबंधन और सुरक्षा प्रमुख अनुपम दत्ता पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज से जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है। पंकज, जिस हिसाब से एक व्यक्ति को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, उसके बाद इतना बड़ा काम सौंप दिया गया है, इस पूरे हादसे में सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं, पूरा मामला पहले तो बताइए, फिर ये भी जरूर बता दीजिएगा साथ में कि जिम्मेदार कौन है, किसको माना जा सकता है। जी जी जी, बिल्कुल ऋतिका, मैं बता दूं आपको कि जैसे जो जेएसडब्ल्यू जो रायगढ़ जिले के खरसिया में कंपनी में इतनी बड़ी कंपनी की इस्पात की फैक्ट्री है, वहाँ पर्सनल ट्रैक बना हुआ है जिससे इस्पात ट्रैक के माध्यम से सामान लाया ले जाया जाता है। वहीं गौतम नाम का युवक लगभग 21 वर्ष की नौकरी ज्वाइन की है, मात्र 4 दिनों से एक गंभीर हादसे का शिकार हो गया। तो इस हादसे की शिकार होने की वजह बता दूं मैं आपको, किसी ट्रेनिंग और किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा का उपकरण कंपनी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया था। वहीं रेलवे के ऊपर तिरपाल खोलने का कार्य कर रहा था, इसी दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस कर फिलहाल वो जिंदा इस अस्पताल रायगढ़ की जिंदगी में मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रहा है। कहीं न कहीं घोर लापरवाही इस जेएसडब्ल्यू कंपनी की दिख रही है। ठीक है पंकज, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कहीं ना कहीं बनता है कि अगर मैं बात करूं 25,000 वोल्ट हाई वोल्टेज जो तार गुजर रहा था, वोल्ट की बात मैं कर रही हूँ, तो उसके पास काम करने की जिम्मेदारी किसकी बनती थी और इस व्यक्ति को कैसे भेज दिया गया? क्या इसी की ड्यूटी थी? इसको तो हम मान नहीं सकते क्योंकि इसकी तो ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी। नहीं, हाँ जी, तो नहीं, यहाँ पे मामला यहाँ ये फंस रहा है कि जैसा कि स्थायी लोगों को मुआवजा राशि देने के नाम पर जेएसडब्ल्यू कंपनी के साथ कार्य कराया जाता है। और कहीं न कहीं क्या है कि जेएसडब्ल्यू ग्रामीणों का कहना है, प्रमुख अनुप दत्ता सहित 3 दोषी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और ऐसे में कहना लाजमी होगा कि ट्रेनिंग और बिना उपकरण के खतरनाक कार्य पर लगाना और बंद किया, जो कहीं कहीं ग्रामीण के नियमित समाज और सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाए और ग्रामीण मजदूरों की मांग है। ठीक है, आपसे 2 सवाल आखिरी जानना चाहूंगी। अगर मैं बात करूं एक इम्पोर्टेंट कि प्लांट प्रबंधन और सुरक्षा प्रमुख पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर कंपनी का क्या जवाब है, उनकी कह सकते हैं एक तरह से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, मोनेट जो कंपनी है सहायक प्रबंधक बहुत लापरवाही है और ये पहला कोई मामला नहीं है। अक्सर ये विवादों में गिरा रहता है, अनेक हर साल कोई ना कोई मामला था। बीते में आपको 3 वर्ष में पिछले वर्ष 3-4 लोग गिरफ्त गए थे, जिसमें आपके प्रमुख भी जुलम जैसे जिनको मुंबई भेजा गया था और कई लोग उसमें उन लोग की मृत्यु भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अक्सर जो है ना, ये विवादों में गिरा हुआ रहता है। और जो कि क्या है कि एक बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी है और शासन प्रशासन को जो है ये पैसे का खेल दिखाकर मामले को ठंडे बक्से में डालने की कोशिश कहीं न कहीं इसके द्वारा किया जाता है। एक आखिरी सवाल बनता है आज का गंभीर, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कहीं ना कहीं इस पूरी खबर का, कि अब जो व्यक्ति है गंभीर रूप से जो घायल है, मजदूर है, उसका इलाज कहाँ चल रहा है और परिवार को कोई मुआवजा मिलेगा कि नहीं? क्योंकि गरीब एक मध्यम क्षेत्र से, एक परिवार से एक व्यक्ति आता है, मजदूरी करता है, काम धंधा करता है और उसके साथ ही एक तरह से लापरवाही, तो क्या मुआवजा मिलेगा? मुआवजे की तो केवल इनके द्वारा लालच दिया जाता है, मुआवजे लालच दिया जाता है, लेकिन अभी तक किसी भी जितने भी घायल हुए हैं अभी तक किसी को कोई भी राशि आवंटन नहीं कराई गई, मुआवजा राशि की, जिससे परिवार को जो है राहत मिल सके। फिलहाल आपके कहने का मतलब है अभी तक कोई आश्वासन और कुछ अभी तक नहीं आया इस पूरे मामले में। पंकज शर्मा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, माफी चाहेंगे पंकज शुक्ला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ पंकज शुक्ला जुड़ गए थे, जिन्होंने इस पूरे
घटनाक्रम की हमको जानकारी दी। कहीं ना कहीं बड़ा लापरवाही भरा मामला कह सकते हैं सामने आया है। जी आपको बता दें जिले के खरसिया तहसील स्थित जो आप देख रहे हैं खबर, जहां कारखाने में एक मजदूर है वो झुलस जाता है। सुरक्षा लापरवाही जो एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरीके से उजागर हुई है। 21 वर्षीय गौतम की हम बात कर रहे हैं, जहां JSW मोनेट मौत का कारखाना कहीं ना कहीं बन गया है और बड़ी लापरवाही सामने है। इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की खबर में इतना ही, बने रहे देखते रहे News 21। नमस्कार।